वज्रनाभ ने ये मंदिर की स्थापना की। यहाँ की हिस्ट्री थोड़ी ग्रिम है, तो आप लोग सीरियसली सुन लेना। अब भगवान कृष्ण के पुत्र हुए, उनका नाम क्या था? कौन बोला? काम काम नाम हाथ ऊपर किया था, हाथ ऊपर किया था। ये खड़े हो गए। हाँ, खड़े हो तो भी हाथ ऊपर करना होता है। ये नहीं कि खड़े हैं तो अब क्या हाथ ऊपर करें, अब तुम खड़े ही हैं। माता जी ने ठीक बताया, भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। ऐसे तो उनकी 16,108 रानियां और उन सबसे 10-10 पुत्र थे, लेकिन उनके सबसे बड़े मेन पुत्र का नाम प्रद्युम्न था। और आपने क्या बताया? काम साम जामवंती का पुत्र। हाँ, तो ये रुक्मणी देवी के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न, और उनके सबसे बड़े पुत्र थे, प्रद्युम्न के सबसे बड़े पुत्र थे अनिरुद्ध। तो जब भगवान ने अपनी लीला समाप्त करने की लीला की, तो अपने सभी जो उनके पुत्र थे और उनके पौत्र थे, वो सभी उनके पार्षद थे, जो गोलोक धाम में या जिस किसी द्वारका धाम से उनके साथ आए। अब वापस भी सब एक साथ में जाना चाहते हैं, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाना चाहते। अब ये लोग दिव्य हैं, इनको कोई मार नहीं सकता, मृत्यु भी इनको मारने में फेल हो जाएगी, यमराज भी फेल हो जाएंगे, ये तो दिव्य है। तो इन्होंने एक स्पेशल लीला की कि सब ने एक दूसरे को अपनी लीला समाप्त करने के लिए साथ में जाने चले गए, लेकिन एक अंश रह गया। अनिरुद्ध की पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसके गर्भ में ये यादव और उससे वज्रनाभ आगे चल के राजा बने। भगवान ने द्वारका समुद्र से बोरो की और समुद्र को वापस कर दिया। जब समुद्र को द्वारका वापस कर दी, वज्रनाभ के पास अब कुछ रूल करने के लिए नहीं रहे, लेकिन महाराज अग्रसेन के पास भी कोई उत्तराधिकारी नहीं। महाराज अग्रसेन ने वज्रनाभ को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसको मथुरा का राजा बनाया। तो मथुरा में कृष्ण के बाद वज्रनाभ का राज्य था। जब तक भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे, मोर और लेस उन्हीं का राज्य था, लेकिन इनके बाद वज्रनाभ ने यहाँ शासन किया। तो वज्रनाभ को मन में था, और लोग बताते थे कि तेरे जो परदादा थे वो बहुत स्पेशल पर्सनालिटी, तो उनकी याद में कोई ना कोई भगवान का बुजुर्ग बना। तो वज्रनाभ ने उनकी याद में बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की, जैसे कि केशव देव उनके जन्म के स्थान पे, गोविंद देव जी जहाँ पे वो सुरभि से मिले, हरिदेव जहाँ पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, उसी तरह से गोविंद देव, हरिदेव, केशव देव, उसी तरह से ये बलदेव, ये बाकी के सारे मंदिरों में कृष्ण इज द प्रेजाइडिंग, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बलदेव का मंदिर है दाऊ जी, तो प्रेजाइडिंग ड्यूटी बलदेव जी की है, साथ में कृष्ण भी है। ये स्थान ब्रज में आगरा के सबसे नजदीक है। तो वज्रनाभ को शायद कुछ आइडिया था कि कल को इन मंदिरों के ऊपर संकट आए,
और जो संकट आएगा वो आगरा की तरफ से आएगा। तो उन्होंने ये सब मंदिरों की रक्षा करने के लिए बलदेव जी को यहाँ स्थापित किया, आगरा से सबसे नजदीक। और ऐसा ही हुआ, सबसे बड़ा संकट, सबसे पहले जो संकट आया वो इस मंदिर में आया। ये मंदिर ये नहीं थी, ये ओरिजिनल मंदिर नहीं। अब वो ओरिजिनल मंदिर कहाँ है, उसको ऐसा तोड़ा कि उसकी ईंट भी बाकी नहीं है। लेकिन ये जो मेरे पीछे ये वाला मंदिर नजर आ रहा है, ये उसका रियल स्थान है। ये जो आंगन है, ये वाला जो चौबारा है, यहाँ पे वो मंदिर, और अंग्रेज के लोगों ने उसको इतनी बुरी तरह से विध्वंस किया कि उसका कुछ भी नहीं। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये तो 20-25 साल पुराना दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ। ये और करीब 100 साल पुराना, लेकिन ओरिजिनल स्थान ये प्रांगण है। तो मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, और जो यहाँ पे पुजारी लोग थे उन्होंने विग्रहों को बचा दिया। ये जो विग्रह दर्शन करके आए, ये वो ओरिजिनल विग्रह है जो वज्रनाथ ने स्थापना की। तो यहाँ के जो पंडे लोग थे उनको जो कुछ भी थोड़ी बहुत खबर थी या डर था, रिस्क था, तो उन्होंने आत्मरक्षा के लिए विग्रहों को संकर्षण कुंड में डुबा दिया। ये बराबर है, यहाँ पे संकर्षण कुंड जब यहाँ से उठ के जाएंगे तो उस तरफ आप दर्शन कर सकते हो, लेकिन वहाँ कोई मुंडेर नहीं है। बच्चे बूढ़ों को हाथ पकड़ के कसके ये दूर को दर्शन कर लो, आगे मुंडेर नहीं है, कोई ज़्यादा आगे चला गया तो पीछे भी जा सकता। ये संकर्षण कुंड है जहाँ पे बलरामपुरी संकर्षण कुंड। तो जो विग्रह आपने अंदर दर्शन किए, देवकी, कृष्ण, बलराम, भी है, दर्शन होते हैं, बलराम जी के मेन दर्शन होते हैं, उनका विग्रह बहुत बड़े। तो जो कोई भी यहाँ पे ओरिजिनल विग्रह थे उनको उस कुंड में डुबा के बचा लिया, लेकिन उनको बचाना बहुत महंगा। जो लोग यहाँ मंदिर की सेवा में थे, उनको ये पूछने के लिए कि वो विग्रह कहाँ है, उनको बहुत त्रास दिया गया, उनको बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन्होंने सबने अपनी जान दे दी, लेकिन कोई बोला नहीं कि संकर्षण कुंड में, नहीं तो 100 की जान बचा सकते थे और बता सकते थे कि संकर्षण कुंड। तो उस तरह से यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन अब आप कहोगे वज्रनाथ ने तो रक्षा करने के लिए ये मंदिर बनाया, रक्षा कहाँ हुई प्रभु? रक्षा कैसे हुई? नहीं दिखाई। मैं आपको बताऊंगा कि रक्षा कैसे हुई, कैसे रक्षा दिख रही है। रक्षा ऐसे हुई कि इसके बाद जितने भी मंदिर थे उनके सब पे आक्रमण किया गया, कोई भी मंदिर ध्वस्त नहीं, सारे आज भी खड़े। नंबर 2, समझ में आ गया ये मंदिर तोड़ना कितना कठिन कार्य है। ये तोड़ना नहीं चाहते, केवल विग्रहों को तोड़ना चाहते। तो हमने हमारे ये सारी पूजा उस समय गौड़िया वैष्णवों के 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने आके ये सब गौड़िया वैष्णव का, आप गौड़िया वैष्णव लोग नहीं यहाँ पूजा करते। ओवर द टाइम किसी तरह से ब्रजवासियों ने सेवा ले ली, लेकिन हमारे गौड़िया वैष्णवों ने ये निर्णय किया कि अगर जो हम विग्रहों को बचाएंगे तो हमारे सारे भक्तों को, हमारे समेत सबको मार देंगे। तो इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाई कि हम ना अपने विग्रह जाने देंगे और ना हम अपने प्राण गंवाएंगे।
दोनों के लिए एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि नकली प्रतिरूप विग्रह ओवरनाइट, और वो प्रतिरूप विग्रह को स्थान पे रख दो जहां पे ओरिजिनल विग्रह होनी चाहिए। तो ये लोग आएंगे, उन विग्रहों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, खुश होके चले जाएंगे कि इन्होंने हमारे विग्रह तोड़ लिए, लेकिन हमारे विग्रह तो हमने छुपाए हुए हैं राधा कृष्ण। इससे आगे ये अभी काफी कथा है जो हम आपको कल राधा कृष्ण और आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ हमने कभी आपको ये बताने की कोशिश की कि ये बलदेव जी की स्थापना रक्षा के लिए हुई थी, और इसके बाद चाहे उन्होंने अपना एक तरह से सब कुछ न्यौछावर किया बाकी के ब्रज को बचाने के लिए, लेकिन बाकी के ब्रज को उन्होंने बचा लिया। हमारे सारे ओरिजिनल विग्रह आज भी हैं, चाहे वो वृंदावन में नहीं है। कौन कौन हमारे साथ जयपुर गए? ये तो बहुत सारे लोग जयपुर नहीं गए, मुझे लगता है इनको अगले साल दोबारा से जयपुर। नहीं, जो नहीं गए वो ही जाएंगे। अच्छा, जो पहले भी गए वो गाइड करने के लिए जाते हैं। दोबारा कथा सुनने के बाद तो ये मंदिर ने एक तरह से अपना स्वयं को पूरा जो शक्ति थी अपने ऊपर ले ली, स्वयं एक तरह से पूरी तरह से निपट गया, पूरी सारे के सारे डिवोटीज सब मारे गए। उसमें से भी क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे, माताओं के गर्भों में संतान, ये सब बच जाते हैं, तो धीरे धीरे करके ये दोबारा से इम्यूनिटी शुरू हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उस तरह से यहाँ पे सब कुछ चलता है। ये ओरिजिनल स्थान है, विग्रह यहाँ पे ओरिजिनल, और कुछ रह गया था? किसी का कोई प्रश्न? हमने आपको जो बातें बताई काफी ग्रिम थी, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री क्या